देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, इन दिनों पेगासस का मामला जो है वो काफी चर्चाओं में है। बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें पेगासस का मामला जो है वो विपक्षी पार्टी लगातार उठा रहे हैं और लगातार जो है वो सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इस बीच है आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, बता दें आपको कि राहुल गांधी ने कहा है कि मंत्रियों और पत्रकारों के जो है वो फोन टैप किए गए और सारे इंफॉर्मेशन लिए गए, जिसके बाद जो है वो मोदी सरकार आम चुनाव जीत सकी। जी हां, इसको लेकर कई नेताओं ने भी बयान दिए हैं। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसको लेकर जो है वो ट्वीट किया था और जिसमें सरकार पर निशाना साधा था। इस रिपोर्ट में देखिए कि राहुल गांधी ने और क्या क्या बातें कही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर के विभिन्न परिसरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का विरोध किया है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कागज पर स्याही से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। जी हां, आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर गुरुवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। विभाग या उनके नीति निर्माण न्यायिक से किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के प्रवक्ताओं के खिलाफ भी है। वहीं छापेमारी के इस कार्रवाई की तमाम विपक्षी दलों ने आलोचना की है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर ने बहादुरी से बताया है कि तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कोविड संकट को गलत तरीके से संभाला और एक भयंकर महामारी के बीच देश को उसके सबसे भयावह दिनों में ले गए। मैं इस प्रतिशोधी कृत्य की कड़ी निंदा करती हूं, जिसका उद्देश्य सत्य को सामने लाने वाली आवाजों को दबाना है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि जब से पेगासस जासूसी का मामला सुर्खियों में आया है, केंद्र सरकार ने उन लोगों को लक्षित करना शुरू कर दिया है जो उन्हें उजागर कर रहे हैं। ताजा शिकार दैनिक भास्कर हुआ है। वहीं विपक्षी दलों ने आरोपों के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा है कि एजेंसियां अपना काम करती हैं और इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सत्य से परे होते हैं। वहीं बता दें कि आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह भारत के प्रमुख मीडिया समूह दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दैनिक भास्कर हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है। वहीं बता दें, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि भास्कर के ठिकानों पर यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। इस छापे को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आयकर विभाग की कई टीमों ने दैनिक भास्कर के अलग अलग राज्यों में स्थित दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। भास्कर के भोपाल स्थित मुख्यालय और प्रबंधकों के घर भी टीमें पहुंची हैं। वहीं दैनिक भास्कर के कर्मचारियों के मुताबिक दफ्तरों में मौजूदा कर्मचारियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं और उन्हें दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर लक्ष्मी प्रसाद पंत ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हमें आईटी टीम से कार्रवाई के बारे में पूछा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई है। पंत ने कहा है कि स्वयं 3 बार अधिकारियों से कार्रवाई के बारे में पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई है। दैनिक भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि पत्रकारिता से डरी सरकार गंगा में लाशों से लेकर कोरोना से मौतों के सही आंकड़ों देश के सामने रखने वाले भास्कर समूह पर सरकार की दबिश। क्या दैनिक भास्कर को उसकी पत्रकारिता के लिए निशाना बनाया गया है? इस सवाल पर पंत कहते हैं कि हमने हर राज्य में सच को प्रकाशित किया है। सरकारें इससे असहज भी हुई हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर बिहार हो। हमने ये नहीं देखा है कि सत्ता में सरकार किसकी है। वहीं आगे कहते हैं कि दैनिक भास्कर जो काम कर रहा है करता रहेगा।
रिपोर्टों के मुताबिक दैनिक भास्कर समूह के दफ्तरों पर कार्रवाई के प्रवर्तन वाले की टीमें भी शामिल हैं। भास्कर के कर्मचारी ने कहा है कि हो सकता है कि ईडी की टीमें भी हों, इसमें हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दैनिक भास्कर ने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने देश और कोरोना प्रभावित प्रमुख राज्यों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ देश के सामने रखा है। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का, भले भास्कर के निडर पत्रकारिता दिखाई और जनता के सामने सच ही रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में संचालित समाचार चैनल में भी छापेमारी हुई है। बता दें कि इस संबंध में आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें कि मीडिया समूहों के दफ्तर पर छापेमारी के विरोध में संसद में भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई है। वहीं विपक्ष के नेता ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उन्हें बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है। सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाने चाहिए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। वहीं दैनिक भास्कर ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। भास्कर में चलेगी सिर्फ पाठकों की मर्जी। अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा है कि सच को निर्भीकता से उजागर कर रहे दैनिक भास्कर मीडिया समूह को दबाने का काम शुरू कर दिए हैं और अपने विरोधियों को दबाने के लिए सच को सामने आने से रोकने के लिए ईडी, आईटी व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग यह सरकार शुरू से ही करती रही है और यह काम आज भी जारी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जारी एक बयान में आयकर विभाग की कार्रवाई को मीडिया को दबाने का प्रयास बताया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर कहा है कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर को बहादुरी से रिपोर्ट किया है और कैसे मोदी सरकार की लापरवाही से कोरोना के दौरान देश को भयानक दिन देखने पड़े थे। बता दें आपको कि पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इसको जो है वो पैसे कौन दे रहा है, जिस पर सरकार पर निशाना भी साधा था। इसको लेकर राहुल गांधी भी कई बार जो है वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।